पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक ऐसी चीज़ है जिसका हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को इंतज़ार रहता है कि कब जाके हम फुल टाइम काम कर पाएंगे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद। पर जब आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस कई बार आ जाते हैं और अगर आप सही से नहीं करते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब आज की वीडियो देखने बाद आपको कहीं भी जाके अपने पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। आप अपना वर्क परमिट आराम से खुद अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट नॉट दैट, आपको वो चीजें भी पता चल जाएंगी जो हर एक को कई बार नहीं पता होती, जिसकी वजह से आपके वर्क परमिट डिले होते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा इवन आउट ऑफ स्टेटस तक चले जाते हैं और फिर वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उनको इस सारे प्रोसेस और झमेले से बाहर निकलने के लिए। तो कौन सी चीजें जिनका ख्याल रखना चाहिए और कैसे आप बड़ी आसानी से अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको टाइम पे वर्क परमिट मिल जाए, इजीली मिल जाए और कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की। जिन दोस्तों को नहीं पता मैं बता दूं कि यार अगर कनाडा में आप स्टडी करते हो ना एक अप्रूव्ड डीएलआई इंस्टीट्यूशन में जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्रूव हो, उस केस में स्टडी के बाद आपको मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। डिपेंड करता है कि कितनी देर की स्टडी है, उसके अकॉर्डिंगली जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क परमिट है वो चेंज होती रहती है। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आपको कोई भी जो अपडेट है ना मिस ना करें। चलिए बात करते हैं आज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की। अगर तो आपका टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आता है तो बहुत अच्छी बात होती है। सबसे बड़ी बात है कि यार ज्यादातर कॉलेजेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं। पहले आपके पास स्टडी परमिट होता है और जब आपका स्टडी परमिट खत्म होने वाला होता है उस ड्यूरेशन तक या उससे पहले आपका जो वर्क परमिट की फाइल वो लग जानी चाहिए ताकि आप आउट ऑफ स्टेटस ना हो। अगर तो मान लीजिए आपकी जो स्टडी है 30th ऑफ सितंबर को खत्म हो रही है और आपका वर्क परमिट खत्म हो रहा है मान लीजिए 15th ऑफ अक्टूबर को, आपके पास टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पर अप्लाई करने के लिए चाहिए क्या होता है? सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपके पास कॉलेज की ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है या फिर आपके पास कंप्लीशन लेटर होना चाहिए, या तो कॉलेज की तरफ से ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है या फिर मिनिस्ट्री की तरफ से भी ट्रांसक्रिप्ट्स आती हैं। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ताकि आप अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है वो अप्लाई कर सकें। कुछ केसेस में क्या होता है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर तो फॉर एग्जांपल सब जो कोर्स है वो एक्सटेंड हो गया, मान लीजिए दो महीने आपका कोर्स एक्सटेंड हो गया, आपको पता आपका 30 सितंबर को खत्म होने वाला था कोर्स, पर अब उसकी जगह 30th ऑफ नवंबर को खत्म होगा। तो आप अपने जो नया लेटर है या लेटर ऑफ एनरोलमेंट या फिर आप अपना एक जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसके लिए अपना लेटर कॉलेज से लेके अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करवा लीजिए। पर अगर ये काम हो रहा है कि 30th ऑफ सितंबर को ही आपका वर्क परमिट स्टडी परमिट खत्म हो रहा है और 30th ऑफ सितंबर को ही आपका कोर्स या उससे 2-4 दिन पहले खत्म हो गया, पर कंप्लीशन लेटर नहीं मिला, जब तक आपके पास कंप्लीशन लेटर नहीं है आप अपना वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में कई बार आप कॉलेज से पूछते हो और कॉलेज आपको कह रहा है कि भैया आपको जो कंप्लीशन लेटर है वो 15 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर तक मिलेगा। मान लीजिए मतलब स्टेटस जो आपका स्टडी परमिट एक्सपायर होने के बाद मिलेगा, तो फिर तो आप आउट ऑफ स्टेटस हो गए। इससे बचने का क्या तरीका होता है? इसके बचने का 2 तरीके होते हैं ताकि आप आउट ऑफ स्टेटस कभी नहीं होना। जब तक आपकी स्टडी या वर्क है कुछ भी है, यू हैव टू बी ऑन स्टेटस। तो उसके लिए अपने स्टडी परमिट को ध्यान से देख लीजिए कि उसके ऊपर एक्सपायरी डेट क्या है, उससे पहले कोई ना कोई एक्शन लेना होता है। इस केस में 2 एक्शंस लिए जा सकते हैं। एक तो क्या, अगर आप आउट ऑफ स्टेटस ना हो, आप कंट्री से बाहर जा सकते हो, वहां जाके अपना जब आपको कंप्लीशन लेटर मिलता है तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करके वापस आ सकते हो। ठीक है जी, एक ये है। दूसरा बहुत ही आसान तरीका है जिसे कहते हैं विजिटर रिकॉर्ड। सिर्फ $100 लगता है उसकी गवर्नमेंट फीस। आप अपना पूरा लेटर लिख के उसका एक फॉर्म आता है उसको फिल करके सबमिट करवा दीजिए। canada.ca पे इसका पूरा प्रोसेस दे रखा है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको किसी कंसल्टेंट के पास, किसी लॉयर के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। विजिटर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए और वो आपका जो एक्सटेंशन आपको मिल जाती है, यानी आप अपने स्टेटस से बाहर नहीं जाते, आपको एक लेटर मिल जाता है विच इज लाइक विजिटर रिकॉर्ड। तो यानी आप फुली अपने स्टेटस में होते हो, यू आर नॉट आउट ऑफ स्टेटस। पर विजिटर रिकॉर्ड एक बात याद रखिए दोस्तों कि वो आपके लिए विजिटर वीजा नहीं है। ये नहीं कि आप यहां से इंडिया चले गए आ गए उस विजिटर रिकॉर्ड पे, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज अवॉइड इट।
उसके बाद ये है कि यार जब तक आपको कंप्लीशन लेटर मिलता है राइट अवे आप अपना स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लीजिए आपको पता नहीं था इस सारी इन्फॉर्मेशन का और आपका स्टडी परमिट भी एक्सपायर हो गया, आपने चेक नहीं की डेट्स। अब आपका जो कंप्लीशन लेटर है वो 3-4 हफ्ते बाद आया, जब आपने देखा तो आपका स्टडी परमिट पे जो डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी है। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप आउट ऑफ स्टेटस ज़रूर हो गए हो, पर इसका भी सोल्यूशन होता है विच इज़ कॉल्ड रेस्टोरेशन। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करना है, साथ में आपको रेस्टोरेशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो वर्क परमिट की जो आपकी फीस है वो स्टैंडर्ड है पूरे कनाडा में $255, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की फीस है। पर रेस्टोरेशन के लिए अब आपको $350 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और रेस्टोरेशन के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरने की जरूरत। इट इज अंडरस्टूड कि यार आपको रिस्टोर करना पड़ेगा स्टेटस। उसके लिए आपका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और या आप canada.ca पे चेक कर सकते हो। तो आप उसको लेके अपनी जो रिसिप्ट है वो साथ में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के साथ साथ उसको भी लगा दीजिए, ताकि पहले वो आपका स्टेटस रिस्टोर करेंगे, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इशू करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को पता जरूर होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो या आगे जाके करने वाले हो, और दिस इज गोना हेल्प यू। और सच बात बताऊं, उसके लिए आपको किसी लॉयर या एजेंट की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको समझ में ना आए तो हमेशा कनाडा में आप किसी अच्छे लॉयर के पास जाइए या ICCRC सर्टिफाइड कंसल्टेंट से ही सोल्यूशन लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे आपको आज की वीडियो आई होप पसंद आई होगी और इस चीज़ का ज़रूर खास ख्याल रखिएगा, ताकि आपको और आपके दोस्तों को कभी भी आउट ऑफ स्टेटस ना होना पड़े जस्ट क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसके साथ साथ अगर आप कनाडा के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो apply@checkcheckservices.com पे ईमेल करके। उसके साथ साथ किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म दे रखा है, उसको फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपको विद इन 48 आवर्स कॉन्टैक्ट कर लेगी। और ये याद रखिए, हमारी टीम में साथ साथ में ICCRC सर्टिफाइड कंसल्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, यानी स्टडी परमिट पे या वीज़ा से रिलेटेड या कुछ भी, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। जस्ट नॉट दैट, हमारी लॉजिस्टिक्स टीम, अगर आप कनाडा में जब लैंड कर जाते हो तो आपको पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज जैसे एयरपोर्ट से पिकअप, 3 दिन की अकोमोडेशन अरेंज करवा के देनी, उसके साथ साथ आपका फूड अरेंज करवा के देना, $0 पे आईफोन इशू करवा के देना, GIC अकाउंट की अपॉइंटमेंट लेके देनी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है पोर्ट पे, तो आपके कॉलेज से कांटेक्ट करवा के देना, ताकि आपको यहाँ पे आके कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाज़त। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।